हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रास गार्डन। आज एक हम ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि कम देखभाल के साथ में, कम रख रखाव के साथ में हमें बहुत लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में फूल देती हैं। वैसे हम जब अपने गार्डन में विंटर प्लांट्स लगाते हैं, समय प्लांट लगाते हैं, ये इसकी समय सीमा होती है। और ये जो आज हम जिस प्लांट की बात कर रहे हैं, एडेनियम, इसकी समय सीमा फरवरी से लेके अक्टूबर तक होती है, अक्टूबर नवंबर तक फूलती हैं। तो इसकी समय सीमा काफ़ी लंबी होती है। ये प्लांट सेकुलेंट प्रजाति की एक प्लांट है जो कि अपने ही बॉडी में बहुत सारी पानी स्टोर करती है। तो आज इसके ही बारे में जानेंगे, A to Z जानकारी। वीडियो को आगे ले जाने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल में नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की जानकारी प्लांट संबंधी आपको मिलती रहे। आज बात करेंगे एडेनियम के बारे में। एडेनियम एक ऐसी फ्लावर है जो बहुत प्रकार की होती है। इसे हम डेजर्ट रोज भी बोलते हैं क्योंकि ये रोज़ की तरह इसके फ्लावर होती हैं। और इसकी बहुत प्रकार की टाइप है, जैसे अरेबिकम हो गया, ओबिसम हो गया, स्वाजिकम हो गया, सोकुट्रंग हो गया। लेकिन ये अधिक मात्रा में आप सबों के घरों में अगर देखेंगे जो कि एडेनियम लवर हैं, तो अधिकतर आपको ओबिसम ग्रुप ही मिलेंगे, क्योंकि इसकी पटल जो है रोज़ की तरह होती है। देख रही है ना, ये रोज़ी की तरह खेल रहे हैं। तो ये रोज़ी वैरायटी है, इसे डेजर्ट रोज़ ही बोलते हैं। तो इसी के रख रखाव के बारे में जानेंगे। ये एक प्लांट है जो सन लविंग प्लांट है। ये 45 डिग्री तक की गर्मी बर्दाश्त कर लेती है और आराम से रहती है। आप जितने धूप में रखेंगे उतनी आपको फ्लावर देगी। शेड में ये फ्लावर नहीं देती, धूप में ही ये फ्लावर देती है। तो जहाँ गर्मी है में हम फूलों को केयर करने की सोचते हैं, वहाँ एक ऐसी प्लांट है जो कि गर्मी में ही इसके फ्लावर होती हैं। इसे रिपोर्टिंग कैसे करें, इसकी पोटिंग कैसे करें, इसकी पोटिंग सॉइल कैसे बनाएं। इसके जो सॉइल होगी वो आपकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। 50% आपकी रिवर सैंड होनी चाहिए और 50% में आप 25% लेंगे गार्डन सॉइल और 25% में कंपोज होगी। कंपोज में आप काउडंग ले सकते हैं, वर्मी कंपोज ले सकते हैं, बोन मिल ले सकते हैं, कोकोपीट भी डाल सकते हैं। कोकोपीट ना डालें तो ही बेटर है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता रहती है। तो बाकी में आप 25% में कंपोज के मिक्स डाल सकते हैं। तो यही इसकी गार्डन सॉइल रहेगी, जिससे कि पानी का ठहराव नहीं रहेगा। पानी आप डालेंगे और ये बह जाएंगे। तो वेल ड्रेन सॉइल आपकी इसी तरह से बनेगी। और पोट का चयन आप ऐसा करिए कि पोट मैक्सिमम बड़ी ना हो और जिसमें कि कम जगह में ये आराम से रह जाते हैं, क्योंकि इसे पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। अब आप सप्ताह भर 15 दिन भी अगर पानी नहीं देंगे तो भी प्लांट में कोई खराबी नहीं होती है, सूखती नहीं है। तो और दूसरी बात, पोट की चयन में इस करने में आप इसे अगर मिट्टी के पोट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। और सेरेमाइक की पोट उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो पानी सोखती नहीं है। मिट्टी की पोट सोख लेती है। और प्लास्टिक की पोट भी उतनी सेफ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बहुत दिनों से एडेनियम की देखभाल कर रहे हैं, तो हम इसे कब क्या ज़रूरत है इसके हिसाब से हम प्लास्टिक के पोट में रख रहे हैं। लेकिन जो बिगनर है वो मिट्टी के पोट से ही शुरू करें। जब इसे आप अच्छी तरह पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आप कंटेनर चूज़ कर सकते हैं। दूसरी है इसके रिपोर्टिंग के टाइम, जो इसकी कटिंग जो होती है, कटाई छटाई की और रिपोर्टिंग के टाइम, हम वैसे बोलते हैं कि फरवरी मार्च भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं एडेनियम से, तो आप अक्टूबर में करके देखिएगा। अक्टूबर में आप इसी कटिंग या फिर रिपोर्टिंग करते हैं तो ये फरवरी में से फ्लावर देना शुरू करेंगी। अब फरवरी में रिपोर्टिंग और कटिंग करते हैं तो इसके फ्लावर देते देते अप्रैल आ जाएंगी। तो क्योंकि वो ब्रांचेस रेडी करेंगी और अपने आप को सेटल करेंगी, उसके बाद में इसमें बर्ड्स आएंगे। इसीलिए अगर अक्टूबर में करते हैं, बेस्ट टाइम होती है अक्टूबर में अगर करते हैं, तो फ्लावर डोरमेंसी के पीरियड में भी अपने आप को रिकवर करती हैं। उसके बाद में ये फरवरी से फ्लावर देना शुरू करेंगे। पूरा समर आपको फ्लावर देंगी। डिपेंड करता है कि नवंबर में आपकी ठंड शुरू हो रही है कि नहीं। हमारे यहाँ ठंड शुरू हो जाती है तो उसमें फ्लावर देना कम हो जाती हैं। तो गर्मी अगर है तो नवंबर तक देंगे। पानी हम पहले ही बोल चुके हैं, पानी ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप पानी देखिएगा कि आपकी जो
सॉइल मिक्सिंग है वो किस तरह से है, तो पानी उसी हिसाब से दीजिएगा। वंस इन अ वीक भी दे सकते हैं, या फिर आपके यहाँ वेदर किस तरह से है उसके दिन से 2 दिन 1 दिन की गैप में भी दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी क्लाइमेट और आपका वेदर कंडीशन किस तरह से है। अगर प्लांट में फूल बन रही हैं तब भी पानी का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप, क्योंकि फूल बन रही हैं उसमें अगर पानी का गैप काफ़ी लंबा हो जाए तो फूल थोड़ी जल्दी ही सूख जाने का उसमें डर रहता है। अदरवाइज़ फूल नहीं है तो आप लंबे समय का गैप रखेंगे तो भी प्लांट को कुछ नहीं होगा। एडेनियम में कीड़ों का आक्रमण नहीं के बराबर होता है, अगर हो भी जाए तो आप पेस्ट कंट्रोल दे सकते हैं। फंगल अटैक होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन ये भी ऊपर का पानी, ऊपर के पोट का पानी फ्रिक्वेंटली इस पर गिरने की वजह से हुआ है, तो इस तरह पानी से फंगल अटैक हो जाती है। देखिए इस तरह की हुई है, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर फंगल अटैक होता है तो फंगिसाइड दीजिएगा, बस इससे रिकवरी कर लेंगे। और पानी का जमाव अगर अधिक होता है तो इसके कोडेक्स में सड़न आती है, तो भी आप अगर इसके पहचान कर लेते हैं तो समय में इसकी भी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो फंगल अटैक होती है, पेस्टिसाइड की उतनी ज़रूरत कम पड़ती है, फंगिसाइड की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर बारिश के दिनों में जब बहुत ज़्यादा बारिश फ्रिक्वेंटली आती रहे, रेगुलर आ रही हैं, तो आप बस उसके पोट के साइड में फंगिसाइड का पाउडर दें, या फिर उसका डिल्यूट बनाकर उसके 15 दिन के अंतराल में उसकी छिड़काव करते रहें, तो इससे प्लांट कुछ नहीं रहेंगे, प्लांट कोई फंगल अटैक नहीं होगा। बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र क्या दें और कब दें। फर्टिलाइज़र में आप NPK 19-19 दे सकते हैं और DAP दे सकते हैं। ये आप पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं जो पिंच जैसे होगी, जो पोट के एकदम साइड से, और दूसरी आप इसे डिल्यूट बनाकर भी दे सकते हैं, और ये 1 महीने के गैप में आप देंगे। और अगर केमिकल में नहीं जाना चाहते हैं तो होंडा स्पून डस्ट का मिश्रण आप टेबल स्पून के साइज लेकर आप पोट के चारों ओर दे के गुड़ाई कर सकते हैं। इतनी ही देखभाल से आपके प्लांट जो आपको अच्छी फ्लावर दे सकती हैं। आप अपने गार्डन में से जगह दीजिए, आपको ये फूलों की कमी कभी नहीं होने देगी। समय के समय आपको भरपूर मात्रा में फूल देंगी। हम बहुत सालों से एडेनियम की प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं और 100 से ज़्यादा मेरी प्लांट हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के साथ में ये वीडियो बना रहे हैं। आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।